ना क्या हमने काटा रखी है। सुकुमारियां बोली तुम्हारे अयोध्या में कितने बुरे बुरे कर्म होते हैं। लक्ष्मण बोले मेरी अयोध्या में हाँ कौन से कर्म होते हैं। सुकुमारियां बोली सुनो हम बता रहे हैं। कि धीर से होते और नाटक धीर से होते भगपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते। भगपुरी में बच्चे पैदा खीर से होते। सुकुमारियां बोली तुम्हारी अयोध्या में तो खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते। लक्ष्मण कहने लगे भैया राम सुन रहे हो ये जनकपुर की सुकुमारियां अब तो कुफर बकने लगी। सुकुमारियां बोली ऐसे हमसे क्या कह रहे हो, तुम्हारे तो बाप का ही पता नहीं है, तुम तो बिना बाप के हो। राम कहने लगे अब लक्ष्मण तुम्हें दिखाए से तुम कहो। तो लक्ष्मण कहने लगे सुकुमारियां हमारी अयोध्या में तो खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते, लेकिन तुम्हारे जनकपुरी में कितने अच्छे काम होते हैं शायद तुम्हें मालूम नहीं। और लक्ष्मण बोले कि जोर कर होती और ना शोर कर होती और जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के हो। जनकपुरी में लड़की धरती फोड़ के होती। लक्ष्मण कहने लगे जा जनकपुरी में गांव को लड़किन की आवश्यकता हो तो कुछ खाइबे की जरूरत ना है। गांव से बाहर खेतन में निकल जाओ और खेत में हल चलान लगो, लड़किनी खोदो आंगन में पटक दो। सुकुमारियां सब हंसने लगी और हंसी गाय क्योंकि लक्ष्मण ने नौला पे दहला मार दिया। सुकुमारियां बोली तुम तो बिना बाप के हो। लक्ष्मण बोले हाँ हम बिना बाप के हैं, हमारा बाप तो कोई नहीं है। चलो तुम कह रहे हो तो मेरा बाप कोई नहीं है, लेकिन मेरी माँ तो है जिस माँ ने हमें 9-10 महीने उदर में रखा। लेकिन सुकुमारियां तुम्हारा नाय प्यारो बाप नाय महातारी कहे लखन बलकारी रंग बरसे रंग बरसे। रंग बरसे कछु बरसे अमृत और बरसे कस्तूरी राम रंग बरसे। जो इतनी बात कही लक्ष्मण बोले तुम्हारे न तो बाप कोई पता है न कोई महतारी। सुकुमारियां खामोश हो गई। सुनैना आई है। सुनैना ने कहा लक्ष्मण मेरी बेटी कब तक जयमाला लेकर खड़ी रहेगी। लक्ष्मण बोले तुमने पहले काय को ना बताई। सीता भाभी को मेरे जोरे भेजो, सीता को पास में बुलाओ। लक्ष्मण बोले देखो भाभी भैया ने धनुष तोड़ दिया और मैंने अभी चरणों का स्पर्श नहीं ले पाया और हम राम के चरणों पर लेट जाएंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक राम हमें झुक के नहीं उठाएंगे और जैसे राम हमें झुक के उठाएं वैसे ही तुम सीता को पहले ही मंत्र बताया। तो लक्ष्मण ने राम के चरणों पर लेट गए। राम ने जैसे ही झुक के लक्ष्मण को उठाया सीता को मौका मिल गया, गले में जयमाला डाल दी। बोल लखन सिया राम की। विवाह की तैयारियां शुरू हुई।
जो बेटी की शादी में खेत लगन दी जाती है, ये कहां से चली? सीता के विवाह से। खेत लगन क्यों दी जाती है? क्योंकि सीता की शादी पहले से कोई तिथि तो निश्चित थी नहीं, वो तो स्वयंवर था सीता का। जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह हो जाएगा। तो भाइयों, धनुष टूट गया तो वहीं पर खेत लगन दी गई है। तो ये खेत लगन कहां से चली? सीता के विवाह से। बेटी की शादी में जो धान बहे जाते, धन बाबा चलता है। ये धन बाबा कहां से चला? सीता के विवाह से। धान क्यों बहे जाते हैं? लड़की होती है धान सूचक और लड़का होता है गेहूं सूचक। धान की पौध एक खेत में उगाई जाती है और वहां से उखाड़ के दूसरे खेत में रोपाई की जाती है। उसी तरह से बेटी एक परिवार में पाली जाती है और वहां से उखाड़ के दूसरे परिवार में उसका घर बसता है। लड़का गेहूं सूचक होता है, गेहूं की फसल एक खेत से कहीं दूसरी जगह नहीं जाती। इसी तरह से लड़का भी एक घर में ही रहता है। एक दूत भेज दिया है, महाराज दशरथ बारात लेके अयोध्या यानी अयोध्या से जनकपुरी में आ गए। कुमार कलेवा के लिए बुलाया गया तो चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कुमार कलेवा के लिए बैठे हैं। तो जो कुमार कलेवा पर ज्योनारे गाई जाती हैं आजकल की तरह